2026 में बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन कौन सा है? मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, बट कौन सा चूज करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। बट मैं पहले ये बताऊंगा कि भाई वॉशिंग मशीन में क्या क्या देखना चाहिए, क्योंकि बाकी की चीजें तो लेट्स बी ऑनेस्ट मार्केटिंग गिमिक्स होती है। पहली चीज आपको देखनी है वो है कैपेसिटी या फिर साइज वॉशिंग मशीन की। देखिए, वॉशिंग मशीन आपको 7, 8 और 9 केजी के आसपास के साइज में मिल जाते हैं। 7 और 8 केजी जो है वो 3 से 5 मेंबर्स के लिए आराम से काम कर देता है। अगर आपको बड़े पर्दे वगैरह धोने हैं, बेडशीट्स धोने हैं, तो भी आराम से ये हैंडल कर पाता है। 9 या 10 किलो का अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हो वो भी खरीद सकते हो, वो 5-6 लोगों के लिए भी ओके हो जाता है। तो यहाँ पर आपको साइज का अंदाजा हो गया। फिर है दोस्तों मोटर का आरपीएम। आप काफी सारे वेबसाइट्स पे देखे होंगे कि आरपीएम लिखा होता है 700, 800, 750, पर क्या उसका मतलब है? देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं, हायर द आरपीएम ड्रायर द क्लोज। इसका मतलब यह है कि मोटर जितनी फास्ट घूमेगी उतने ही आपके कपड़े जो है वो ड्राई होकर बाहर आ जाएंगे। सो बेसिकली हायर इज बेटर। और हायर आरपीएम का फंक्शन एक ही होता है कि एक्सेस पानी जो होता है वो ड्रम में वो निकालने का काम होता है, और कपड़ों से भी ये निचोड़ लेता है पानी को। तीसरी चीज, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर, दो तरह के अलग अलग मोटर आते हैं। इन्वर्टर मोटर जनरली स्पीकिंग अच्छी बात होती है, क्योंकि इन्वर्टर मोटर से वेरिएबल रेट से एक मोटर घूम सकती है, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में आपकी पावर सेविंग बहुत ज्यादा हो जाती है, और मशीन का ऑपरेशन जो होता है वो भी काफी साइलेंट होता है, और वेयर एंड टेयर भी थोड़ा कम ही होता है। वेयर एंड टेयर की ये बात करें तो एक और चीज आपको देखनी है कि भाई मोटर हमारी डायरेक्ट ड्राइव है कि नहीं है। डायरेक्ट ड्राइव का मतलब यह है कि ड्रम के नीचे डायरेक्टली मोटर आपकी अटैच्ड है, जिसके वजह से अगेन ऑपरेशन साइलेंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाती है, मेंटेनेंस तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार एक बेल्ट नहीं बदलना पड़ता। चौथी चीज आपको देखनी है कि हीटर है कि नहीं। हीटर ऑप्शनल है, अगर आपको हीटर चाहिए तो आप देख लीजिए, बट हीटर से क्या होता है, एक चीज जो होती है कि हीटर से आपके कपड़े अच्छे से धुले जाते हैं, क्योंकि गर्म पानी से ऑब्वियसली डर्ट वगैरह निकल जाएगी। दूसरी चीज, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो अगर आपके पास बच्चे हैं स्पेशली, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। इसके अलावा आप टॉवेल्स या फिर बेडशीट्स धोने में भी बहुत इसको आराम से यूज कर सकते हैं। बट हाँ, हीटर आता है थोड़ी सी कॉस्ट जो है वहां पर बढ़ जाएगी। फिर आपको ये भी याद रखना है कि भाई वाटर कंजम्पशन कितना है। अगर स्पेशली टॉप लोड वॉशिंग मशीन जो होते हैं वो बहुत सारा पानी अंदर ले लेते हैं, और बहुत बार ऐसे होता है कि आपको लगता है कि क्या ही फर्क पड़ रहा है, पानी तो आ रहा है, बट इन द लॉन्ग टर्म इट रियली मैटर्स, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा खराब भी हो जा रहा है। तो एफिशिएंट मशीन जो है वो थोड़ा कम पानी लेते हैं, और उतने में आपकी कपड़े जो है वो अच्छे से धो लेते हैं। फिर है आपका हार्ड वाटर सपोर्ट, यानी बोरवेल के पानी से आपका मशीन जो है वो कपड़े साफ कर सकता है कि नहीं, ये तो एक बात हो गई। सेकेंडली, कंपैटिबल है कि नहीं है, क्योंकि बोरवेल में जनरली कैल्शियम के बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस वगैरह पाइप में आ जाते हैं और पाइप्स खराब भी हो जाते हैं ओवर टाइम। तो अगर आपके पास बोरवेल का पानी आता है तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि एक वाटर सॉफ्टनर आप अलग से लगा लो। इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो ज्यादा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। फिर है लो वाटर सपोर्ट। हमेशा ऐसा ही नहीं होता दोस्तों कि आपके नल में प्रेशर वाला पानी आ रहा है, कभी कभी नहीं आता, जिसके वजह से आपको एक मोटर लगानी पड़ती है पानी थोड़ा खींचने के लिए और मशीन भरने के लिए। फिर काफी सारे मशीन में बताया जाता है दोस्तों कि ये वॉश प्रोग्राम आता है, वो वॉश प्रोग्राम आता है, 30, 40, 50, 60 जो भी है, इतने सारे वॉश प्रोग्राम आ जाते हैं। लेट्स बी रियल, आप 99% वॉश प्रोग्राम यूज भी नहीं करोगे। मेन आपको क्या वॉश प्रोग्राम चाहिए? एक तो है नॉर्मल, दूसरा है इको, तीसरा है डेलिकेट, और हैवी या फिर इंटेंसिव क्लीनिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो ये रियलिस्टिकली स्पीकिंग मोड्स आप यूज करोगे, और ऑनेस्टली मैं भी उतने ही यूज करता हूं। फिर आते हैं दोस्तों एआई एंड स्मार्ट फीचर्स। एआई बस अब मार्केटिंग टर्म बन गई है। हर बार एआई से आपके मशीन में एक्चुअल एआई है ऐसा भी नहीं होता। एआई मतलब बस वो सेंसर्स वगैरह लगा देते हैं, जिससे एक तो लोड कितना है वो पता चल जाता है, तो पानी कितना यूज हो रहा है वो डिटेक्ट कर लेगा वॉशिंग मशीन, और कौन से तरह के कपड़े जाएंगे वो भी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। ऐसी बात नहीं कि एआई टर्म यूज करके ये नए सेंसर्स डाले गए हैं, ये पहले भी आते थे थोड़े एक्सपेंसिव वॉशिंग मशीन में। तो इट इज नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज न्यू ब्रांडिंग। और हाँ, एक और चीज पे आपको ध्यान देना है, जो कि है वारंटी एंड सर्विस। बहुत सारे ब्रांड्स आपको अट्रैक्टिव फीचर्स दे देंगे, ये आता है वो आता है करके, बट इन रियल लाइफ वारंटी एंड सर्विस मैटर मोर। तो उन ब्रांड्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना जहां पर आपको स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाए, सर्विस आसानी से मिल जाए, और ओवरऑल मोटर की वारंटी जो है वो लंबी है।
ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि भाई वॉशिंग मशीन कौन सा खरीदना चाहिए। इस वीडियो में मैं काफी सारे वॉशिंग मशीन कवर करूंगा। इसके लिए मैं नीचे की तरफ आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा कि कहाँ जाना है, कौन सा वॉशिंग मशीन चेकआउट करना है। आपके बजट के हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फ्लिपकार्ट का टैग भी आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। और अगर आप उस लिंक से या फिर टैग से बाय करते हो तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी हो जाता है। तो अब वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ बजट वाइज जाएंगे। पहले शुरुआत करते हैं 10,000 के बजट में। ऑनेस्टली 10,000 के बजट में मुझे एक ऑटोमेटिक मशीन अच्छा खासा नहीं मिला, तो यहाँ पर मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन बता दूंगा। पहला है सैमसंग का 6.5 केजी का मशीन। इसमें सेपरेट वॉशर और ड्रायर दोनों मिल जाते हैं। ये मशीन आपको लगभग 9900 के आसपास मिल जाता है। प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। इस मशीन में सेपरेट मोटर तो आ जाती है, बट दिस मोटर कैन गो अप टू 13,000 आरपीएम। तो कपड़े तो अच्छे खासे सूखे हुए आएंगे जब आप स्पिनर में डालोगे। हाँ, आपको अलग से ऐसा करके डालना पड़ता है उसमें। इसमें आपको 3 वॉश प्रोग्राम मिल जाते हैं, इंटेंसिव, नॉर्मल और डेलिकेट। इसमें आपको हॉट वाटर सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, बट ऑटो फिल भी नहीं मिलेगा। ऑटो फिल अगर आपको पानी भरना है इस मशीन में तो आपको मैन्युअली नल छोड़ना होगा, उसके बाद ये भरेगा और फिर आपको बंद कर देना है। तो ये मैन्युअली आपको करना ही पड़ेगा। वारंटी की बात करूं तो इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है कॉम्प्रिहेंसिव वाली, और 5 साल की मोटर वारंटी मिल जाएगी। बट अगर आप 400-500 रुपए एक्सटेंड कर सकते हो अपना बजट तो आप वर्लपूल का 7 केजी वाला मशीन भी खरीद सकते हो। ये भी एक सेपरेट वाला ही मशीन है, तो ये 10,500 के आसपास मिल जाता है। इसका मोटर आरपीएम जो है वो सैमसंग से ज्यादा है, 1400 आरपीएम का। और इसमें भी आपको 3 वॉश मोड मिल जाते हैं, डेलिकेट, नॉर्मल और हेवी वाले। इसमें भी आपको बिल्ट इन वाटर हीटर नहीं मिलेगा और पानी भरने के लिए आपको मैन्युअली नल छोड़ना पड़ेगा। इसमें स्मार्ट फीचर्स एज सच नहीं मिलेंगे, बट एक आपको फिल्टर अलग से मिल जाएगा लिंट ट्रैप करने के लिए, तो आपके कपड़े उतने ही थोड़े से और साफ हो जाएंगे। और हाँ, वारंटी इसकी और भी अच्छी है। 4 साल की आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी और 5 साल की मोटर वारंटी है। बट टाइम टू टाइम हो सकता है कि आपको इसका बेल्ट बदलना ही पड़ेगा। फिर चलते हैं दोस्तों बेस्ट वॉशिंग मशीन अंडर 15,000 पे। 15,000 के बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वॉशिंग मशीन है रियलमी का टेक लाइफ। ये एक 7 केजी का वॉशिंग मशीन है जो लगभग 12-13 हजार रुपए में आपको मिल जाता है। इसका मोटर आरपीएम भी काफी डिसेंट है, 700 आरपीएम का है और इसमें आपको 8 वॉश प्रोग्राम मिल जाएंगे, तो बहुत ओवर द टॉप नहीं है। इसमें आपको स्टैंडर्ड वाटर प्रेशर की जरूरत पड़ जाएगी, लो वाटर प्रेशर पे काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसमें आपको फैब्रिक सेफ ड्रम डिजाइन मिल जाता है और 5 साल की एनर्जी रेटिंग भी मिल जाएगी। सर्विस जो है इसकी आपको थर्ड पार्टी फ्लिपकार्ट के वेंडर्स से मिल जाएगी, जैसे कि जीव्स होता है, तो वहां से ये लोग आ जाएंगे बेसिकली और आपके मशीन को ठीक करके जाएंगे इनकेस कोई इशू आता है। तो वारंटी की बात करूं तो इसमें आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाएगी और मोटर की 5 साल की वारंटी है। और इसी बजट में नेक्स्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मशीन है जो कि है गोदरेज का 7 केजी का WTON ALP5। ये मशीन आपको 15,000 नहीं, थोड़ा सा 500 रुपए ज्यादा देकर खरीदना पड़ेगा, बट काफी बार ये 15,000 के नीचे आ जाता है। ये 7 केजी का वॉशिंग मशीन है जिसके साथ आपको 700 आरपीएम की मोटर मिल जाएगी। इसमें आपको 9 डिस्टिंक्ट वॉश प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो कि काफी मैं कहूंगा ठीक है। हीटर नहीं मिलेगा और अगर आपके घर पे प्रेशर कम आता है तो इसमें आपको 0 प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो आप बेसिकली अंदर से एक मोटर लगाएगी है जिससे ये पानी खींच लेगा और उसके वजह से लो प्रेशर में भी आराम से काम कर सकता है। इसमें आपको हार्ड वाटर सपोर्ट अलग से नहीं मिलता और ये बेसिकली एक साइकिल में 23 लीटर का पानी यूज कर लेता है। इसमें आपको जेंटल फैब्रिक सेफ स्टील ड्रम मिल जाता है और इसके अलावा इसमें सेंसर भी लगे गए हैं जिससे ये फैब्रिक का टाइप और लोड दोनों ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है। यही AI फीचर बोल के अभी बेचा जा रहा है। इसमें आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और 10 साल की मोटर वारंटी है। और ये मोटर जो है वो बेल्ट ड्रिवन है, ना कि एक डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर मोटर। फिर चलते हैं बेस्ट मशीन्स अंडर 20,000 पे। इसमें तीसरे नंबर पर आता है IFB का 8 केजी का एक्वा एनर्जी मशीन। ये मशीन आपको लगभग 19,500 के आसपास मिल जाता है। इस मशीन के साथ आपको 720 आरपीएम की मोटर मिल जाती है, बट दैट इज अ सेपरेट मोटर विद बेल्ट ड्राइव। इसमें आपको 8 AI ऑप्टिमाइज्ड मोड्स मिल जाते हैं वापस लोड और फैब्रिक सपोर्ट के साथ। इसके अलावा इसमें लो प्रेशर मोड में भी ये काम कर देता है 0.3 बार तक का। इसमें आपको हार्ड वाटर सपोर्ट भी अलग से मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें फिल्टर्स लगाए गए हैं तो पानी आपका फिल्टर होकर ड्रम में जाएगा जिसकी वजह से कपड़े जो है वो अच्छे से धुलेंगे। वाटर कंजम्पशन में कहूंगा कि काफी डिसेंट है और इसमें भी आपको AI मोड मिल जाते हैं। बेसिकली लोड और फैब्रिक टाइप वगैरह ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है और इसमें आपको 4 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आप है सैमसंग का 7 केजी इको बबल वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन लगभग आपको
18,500 से 19,000 के बीच मिल जाता है। इसमें आपको 700 आरपीएम की तो मोटर मिल जाती है, बट अ गुड थिंग इज दैट इसमें आपको डिजिटल इन्वर्टर मोटर मिलती है, तो कंजम्पशन पावर का थोड़ा कम ही होगा। इसमें आपको 9 वॉश प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। गर्म पानी इसमें नहीं मिलेगा, बट ये स्टैंडर्ड वाटर प्रेशर के साथ जरूर काम कर देगा। इसके अलावा वाटर कंजम्पशन जो है इसका हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा नहीं लेगा आपके टंकी से। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इको बबल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो इसके वजह से छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होते हैं, जिसके वजह से डिटर्जेंट जो है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है और कपड़ों के स्टेन्स जो है वो अच्छे से निकल जाते हैं। और ये कोल्ड वाटर के साथ भी काम कर देता है और बोरवेल के पानी से भी काम कर देता है। इसमें आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, बट वेट फॉर इट, 10 साल की मोटर वारंटी मिलती है। फिर है दोस्तों हमारा LG का 7 kg का वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन आपको 19,900 के आसपास मिल जाता है और इसमें भी 700 आरपीएम की आपको स्मार्ट इन्वर्टर मोटर मिल जाएगी, तो पावर कंजम्पशन यहाँ पर भी कम ही होगा। इस मशीन में आपको 8 वॉश प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। गर्म पानी का सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगा, बट ये बोरवेल के पानी के साथ भी काम कर सकता है। अलग से फिल्टर नहीं है, बस कंपैटिबल है, इस पानी को भी इंजेक्ट कर ही देगा आराम से। वाटर कंजम्पशन जो है इसका काफी कम है एंड इट इज क्वाइट टाइटली बाउंड बाय द लॉजिक ऑफ दिस वॉशिंग मशीन। इसमें आपको टर्बो ड्रम टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो ड्रम के अंदर भी छोटे छोटे रोटर्स होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, तो बेसिकली स्टेन्स जो है वो आपके आराम से निकल जाते हैं। और स्मार्ट डायग्नोसिस भी है, तो अगर कुछ एरर होगा तो अलग से वो लाइट वाइट दिखा देगा, उससे आप डायग्नोस कर सकते हो। वारंटी की बात करूं तो इसमें आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी और 10 साल की मोटर वारंटी है। 20 साल के सैमसंग के वारंटी से तो बहुत कम ही लगता है बाकी कुछ। फिर चलते हैं दोस्तों 25,000 एंड अबव के रेंज में। यहाँ पर मैं सारे मशीन बता दूंगा, 25,000 के बजट में ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रीमियम वॉशिंग मशीन भी आपको बता दूंगा जो 30,000 के ऊपर भी चले जाते हैं। इसमें पहला आता है IFB का 9 kg का इको इन्वर्टर वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन 25,990 रुपए में मिल जाता है। ये 9 kg का वॉशिंग मशीन है, तो ये लार्ज फैमिलीज के कपड़ों को आराम से अकोमोडेट कर सकता है। इसमें आपको इको इन्वर्टर मोटर मिल जाती है, तो और भी एनर्जी एफिशिएंट है। 12 AI ड्रिवन प्रोग्राम्स है, तो यहाँ पर थोड़े से प्रोग्राम ज्यादा दिए गए हैं, प्राइस थोड़ी ज्यादा है, तो वहां पर कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको वाटर हीटर तो नहीं मिलता, बट ये लो प्रेशर के पानी के साथ भी काम कर सकता है, अप टू 0.3 बार प्रेशर। और हार्ड वाटर की बात करूँ तो इसमें आपको इनबिल्ट ट्रीटमेंट सिस्टम मिल जाती है, जो हार्ड वाटर को ब्रेक डाउन करता है, वो कैल्शियम क्रिस्टल जो है वो वहीं पर रोक देता है और अच्छा खासा क्लीन पानी आपके मोटर के ड्रम में जाएगा। इसका वाटर कंजम्पशन जो है वो हाईली डायनामिक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोग्राम यू यूज एंड हाउ मेनी क्लोथ्स यू पुट इन। तो ज्यादा कपड़े डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पानी भी ज्यादा खींच लेगा, क्योंकि इसमें AI आता है जो डिटेक्ट करता है कि कपड़े कौन से हैं और कितना लोड लगा है। वारंटी की बात करूं तो इसमें आपको 4 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है और 10 साल की मोटर वारंटी है। अगला है दोस्तों LG का 9 kg वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन आपको लगभग 24,000 रुपीज में मिल जाता है। ये मशीन भी फेयरली स्टैंडर्ड है। इसमें आपको इन्वर्टर मोटर मिलती है 700 आरपीएम की। इसमें आपको 10 वॉशिंग प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, बट अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इनबिल्ट वाटर हीटर मिल जाता है, तो स्टेन्स वगैरह निकालने के लिए बहुत अच्छी चीज है। आपको अगर बच्चों के कपड़े इसमें धोने हैं तो भी अच्छी चीज है, और बेडशीट्स वगैरह आपको अच्छे से धोने हैं तो वो भी हो जाएगा। और ये पानी जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता है। इसमें आपको लो प्रेशर के लिए अलग से कुछ नहीं मिल रहा, हार्ड वाटर के लिए भी अलग से कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि ये नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर से काम कर देगा। वाटर कंजम्पशन इसका ऑटोमेटिकली चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द लोड। इसमें आपको स्टेन प्लस हॉट वॉश मोड मिल जाता है। इसके अलावा ऐप सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो आप फोन से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। 2 साल की इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और 10 साल की मोटर वारंटी मिल जाएगी। फिर है सैमसंग का 10 kg का AI वॉश वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन 25,990 रुपए में आपको मिल जाता है। इसमें आपको 700 आरपीएम की मोटर मिलती है, जो ऑब्वियसली एक इन्वर्टर मोटर है एट दिस प्राइस। इसमें आपको 10 प्लस मोड्स मिल जाते हैं दैट आर AI ऑप्टिमाइज्ड। इसमें आपको हॉट वाटर सिस्टम नहीं मिलती। हार्ड वाटर से अगर आपको कपड़े धोने हैं तो वो भी ये स्टैंडर्ड वाटर प्रेशर पे ही कर लेता है, अलग से ट्रीटमेंट कुछ नहीं है हार्ड वाटर के लिए। बट अच्छी बात यह है कि दिस इज अ स्मार्ट वॉशिंग मशीन। तो स्मार्ट वॉशिंग मशीन में आपको वाईफाई और ऐप सपोर्ट दोनों मिल जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप सैमसंग का स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। और हाँ, इसमें आपको सॉफ्ट क्लोजिंग डोर भी मिल जाता है, तो थोड़ा सा प्रीमियम भी लगेगा ना। अगेन वारंटी सैमसंग की बहुत बढ़िया है, 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव है, 10 साल की मोटर वारंटी मिलती है। चलते हैं सबसे महंगा वॉशिंग मशीन इस सेगमेंट में, मुझे देखने में तो ये बहुत पसंद आता है, बट ये LG का 10 kg का वॉशिंग मशीन है, जो लगभग 33,000 रुपीज में आपको मिलता है, वो भी टॉप लोड के लिए, फ्रंट लोड के लिए नहीं। इसमें आपको 700 आरपीएम की AI डायरेक्ट ड्राइव मोटर मिल जाती है। तो डायरेक्ट ड्राइव है, तो ड्रम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बेल्ट पुली वगैरह की सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको 10 AI वॉश मोड्स मिल जाते हैं। इसमें आपको हॉट वाटर का सपोर्ट नहीं मिलता और हार्ड वाटर का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा।
सो इट इज जस्ट एक्सपेंसिव फॉर लुक्स। ये तो एक चीज हमें पता चल गई। वाटर कंजम्पशन इसका काफी एफिशिएंट है बिकॉज इसमें आपको डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर मोटर मिलती है, तो ये ऑटोमेटिकली देख लेता है कि भाई कितना पानी अपने का जरूरी है, उतना ही ले लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। इसमें आपको टर्बो ड्रम मैकेनिक्स मिल जाएंगे, स्मार्ट डायग्नोसिस है, और वारंटी आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव है और 10 साल की मोटर वारंटी है। तो ये सारे वॉशिंग मशीन मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं। एलजी वाला लास्ट ऑनेस्टली सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट आपको अगर एक प्रीमियम वॉशिंग मशीन चाहिए तो ये आप खरीद सकते हो। आपको इसके बारे में क्या लगा मुझे कमेंट में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।